एक ऐसा कंट्री जिसके मिलिट्री बेस दुनिया के 80 कंट्रीज में हो, दुनिया के हर मसले और वॉर में इस आर्मी की इन्वॉल्वमेंट होती हो, और जिस कंट्री को वर्ल्ड की सुपर पावर बनाया है इसकी आर्मी ने हो। इतनी पावरफुल आर्मी की डाउनफॉल अब शुरू हो चुकी है। अमेरिका, मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। आखिर इस कंट्री की आर्मी कितनी बड़ी है? इस वक्त की बात की जाए तो 4,52,689 एक्टिव पर्सन सोल्जर्स, 3,25,218 आर्मी नेशनल गार्ड, 1,76,968 आर्मी रिजर्व पर्सन और टोटल यूनिफॉर्म पर्सन 10,73,200। और यूएस के मिसाइल फौज को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री समझा जाता है। 2022 में अमेरिकन आर्मी के एक्सपेंस $877 बिलियन था, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। अगर टॉप 4 मिलिट्री की बात की जाए तो नंबर 4 पर आता है इंडिया, और नंबर 3 पर चाइना, और नंबर 2 पर रशिया, और नंबर 1 पर आता है यूएस मिलिट्री। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यूएस का ये नंबर गिर जाएगा। यूएस मिलिट्री में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, यूएस की सिटीजनशिप या परमानेंट रेजिडेंस ग्रीन कार्ड होना चाहिए, और आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ फिट होनी चाहिए। और ये सब चीजें तो उनके लिए है जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अमेरिका के लोग उसकी आर्मी ज्वाइन ही नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों है और अमेरिकन आर्मी का फ्यूचर क्या है? आइए जानते हैं उमर एक्सपो की आज की इस वीडियो के अंदर। The U.S. military is struggling to recruit the nation's next generation of service members, those from Gen Z. The Army is expected to be about 15,000 recruits short of its 2023 goal. The Navy projects it will fall 10,000 short, and the Air Force 3,000 recruits below its goal. Our next guest wrote a book on why a career in the military is not appealing to younger Americans. It's entitled, We Don't Want You. यूएस आर्मी सेंटर, जहां कभी आर्मी ज्वाइन करने वालों की लाइनें लगी होती थी, अब वो बिल्कुल खाली पड़े हैं। 2022 में अमेरिकन आर्मी ने टारगेट से 15,000 कम फौजी रिग्रेट किए, जो कि अमेरिकन आर्मी के लिए पिछले 5 सालों से सबसे बुरा साल था। और पिछले 10 सालों में आर्मी ज्वाइन करने वालों की तादाद में 20% तक कमी आई है। अब सबसे पहले आप ये रशिया आर्मी का ऐड देखें। На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Познать границы своих возможностей. К черту границы. और ये है चाइना का ऐड। 这曾是我们几代人的梦想，是我们的沙场总和拳，踏实、可靠、好用。 और अब देखिए यूएस आर्मी का ऐड। Your nation's Patriot missile defense systems. I had a fairly typical childhood. Took ballet, played violin. चाइना और रशिया के ऐड में आप ये देख सकते हैं कि वो एक अलग कम्युनिटी यानी कि स्ट्रॉन्ग और मेंटली फिजिकल और हर तरफ से फिट लोगों को हायर कर रहे हैं, और अमेरिका एक डिफरेंट कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। ऐसा क्यों है? आखिर अमेरिका को अपनी मिलिट्री के लिए फौजी ढूंढने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? इसके पीछे 4 रीजन है जिस पर अमेरिका को पिछले कई सालों से काम करना चाहिए था, लेकिन अमेरिकन आर्मी उस पर आग बंद करके बैठी रही। लेकिन अब उसके नतीजे सामने आ रहे हैं, और अमेरिकन आर्मी के लिए आने वाले कई सालों में बहुत सी मुश्किलात पेश आने वाली है। अमेरिकन आर्मी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ की जनता को अपनी गवर्नमेंट और आर्मी पर ट्रस्ट ही नहीं। इसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया। पिछले कुछ सालों में आम जनता के सामने सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ऐसी चीजें सामने आई है जिसे देखने के बाद उनकी आंखें खुल गई, जैसा कि इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम वॉर में जो अमेरिकन आर्मी ने किया है, वहाँ पर किस तरह की तबाही फैली है। और अब की बात की जाए तो गाजा और इसराइल की वॉर। और हैरत की बात यह है कि इतनी छोटी सी जगह पर 2 मिलियन लोग से ज्यादा रहते हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें हैं। और इन मासूम लोगों पर जो इसराइल जुल्म ढा रहा है वो आप सबके सामने है। सोशल मीडिया आपके हाथ में, आप मेरे से बेहतर ही जानते होंगे। इस नाजायज काम में अमेरिका उसका पूरा साथ दे रहा है। Leveled, flattened, destroyed. Residential areas throughout Khan Yunis turned to dust and rubble. The effects of a relentless airstrike campaign by Israeli forces on the second largest city in the south of the besieged Gaza Strip. अब हिंदू और मुस्लिम की वजह से कमेंट में गालियां मत देना, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ। चलो छोड़ो, इससे ज्यादा बात की तो इनके लिए मेरा चैनल उड़ाना आसान है। एनीवेज, जो कुछ अमेरिका ने इन कंट्रीज में किया, उस वॉर के बाद सोल्जर्स ने आकर खुद बताया कि उनको क्या कुछ करना पड़ता था। और 2010 में जब एक महिला ने अमेरिकन आर्मी की काली करतूतों पर से पर्दा हटा दिया और आम आवाम के सामने सच्चाई आ गई। ये इतना बड़ा इशू था कि इस पर अमेरिकन आर्मी हर हद तक गई, लेकिन लाखों लोग वो फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर चुके थे। इन डॉक्यूमेंट्स में वो बातें आम आवाम को पता लगी कि उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। और जो कुछ मूवियों में दिखाया जाता है और जो कुछ
कुछ रियलिटी है, यह अमेरिका की आम जनता समझ चुकी है। वैसे आप मेरी वीडियोस किस कंट्री से देखते हो और आप अपनी आर्मी से प्यार करते हो कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और सेकंड बड़ी रीजन ये भी है कि 77% लोग जो अमेरिकन आर्मी के लिए अप्लाई करते हैं वो ओल्ड होते हैं या फिजिकली मेंटली हेल्थ उनकी अनफिट होती है। इसकी बड़ी वजह ये है कि लो बर्थ रेट। किसी भी आर्मी को अपना बर्थ रेट कायम रखने के लिए 2.1% चाहिए, लेकिन अमेरिका का बर्थ रेट 1.64 है और यही इंडिया की बात की जाए तो 2.05%। यही वजह है कि अमेरिकन आर्मी में अप्लाई करने वाले ज्यादा बूढ़े होते हैं। अब बात करते हैं तीसरा बड़ा रीजन अमेरिकन आर्मी ज्वाइन ना करने का। वो लोग जिन्होंने 20 से 30 साल आर्मी में दिए हो और अपने सीनों पर गोलियां खाई हो। अमेरिकन आर्मी के बारे में ये मशहूर है कि अमेरिकन आर्मी उन लोगों को यानी कि रिटायर्ड फौजी ऐसे जाया करती है जैसे दूध में से मक्खी। और अमेरिका में जो 10% लोग होमलेस है वो यही रिटायर्ड फौजी है। और एक आर्टिकल के मुताबिक रोज 17 पीपल जो कि आर्मी से रिटायर है अपनी जान ले लेते हैं। और इंटरनेट पर ऐसी हजारों वीडियोस है जिसमें अमेरिकन रिटायर्ड फौजियों ने खुद आकर ये बताया कि उनके साथ आर्मी से रिटायर होने के बाद कैसा सलूक किया गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ रीजन यानी कि लास्ट रीजन पर। मार्केट में बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटी होना। आज से 50 से 60 साल पहले जहाँ पर बस 3 से 4 ऑप्शन ही होते थे आम आवाम के पास, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आर्मी। लेकिन आज इस टेक्निकल दौर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है जैसा कि ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएटर, प्रोग्रामर और भी बहुत कुछ। और ये बहुत ही हाई पेइंग और सेफ जॉब्स है। तो फिर आम जनता आर्मी क्यों ज्वाइन करेगी जब उनको अपनी कंट्री से मोहब्बत ही नहीं होगी। एआई के इस बढ़ते हुए दौर में जहाँ पर एआई ह्यूमंस को तब्दील करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहा है, वहीं पर एक आम सोल्जर की जगह लेने में बहुत टाइम लग जाएगा एक एआई सोल्जर को। अब बस ये देखना है कि अमेरिकन आर्मी का फ्यूचर क्या है। क्या यूएस अब आगे भी वर्ल्ड की सुपर पावर रहेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।